सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से सीखने के लिए तैयार हों। आइए अपने मनों को तैयार करें और अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह जीवन कोई धर्म नहीं है, बल्कि मसीह जीवन हर दिन का निर्णय है यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलने का और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने का। बाइबल में परमेश्वर 7 बातों से घृणा करते हैं, यानी कि नफ़रत करते हैं, और उनमें से एक बात है झूठ बोलना। झूठ बोलने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और परमेश्वर क्यों झूठ बोलने से और झूठ से नफ़रत करते हैं। आइए हम निकालें नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 22 वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वे प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि झूठों यानी कि जो झूठ बोलने के लिए अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों से परमेश्वर जो है वो घृणा करते हैं, परंतु जो व्यक्ति विश्वास से काम करता है या सच्चाई से काम करता है परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। जानते हैं कि अदन की वाटिका में एक छोटे से झूठ के द्वारा शैतान ने हव्वा से परमेश्वर के प्रति अविश्वास कराया और उसे हमेशा के लिए और उसके वंशज को हमेशा के लिए झूठ का गुलाम बना दिया। और उस दिन से लेके आज तक संसार, ये पूरा जगत झूठ में फंसा हुआ है। आप कहीं भी रह लें, अपने माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ऑफिस में, या हर कहीं दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना रहें, लेकिन आप झूठ के बिना ज़िंदगी को नहीं बिता सकते। इसी से मैंने अपने पति के लिए जॉब की बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपके पति बहुत ईमानदार हैं। मैंने उन्हें देखा है कि वो बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं और वो जो भी जैसा एज इट इज़ होता है वैसा बोल देते हैं और बहुत ही ईमानदारी से वो काम करते हैं। आपको यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप ईमानदारी के साथ इस दुनिया में सफ़र नहीं कर सकते। मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया और मैं सोचने लगी कि हे प्रभु, कल तक इस दुनिया में लोग ईमानदार लोगों की खोज करते थे, लोग ईमानदार लोगों को ढूंढते थे कि कौन ऐसा है जो ईमानदार हो और हमारे इस बिज़नेस को, हमारे काम को अच्छे से संभालने पाए। लेकिन आज बिना झूठ के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई दुकान में काम करते हैं तो आपको झूठ बोलना आना चाहिए और आपको कस्टमर्स को आप अपनी बातों में फंसाना आना चाहिए। आप ऑफिस में काम करें या आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, आप हर जगह आप बिना झूठ के ज़िंदगी नहीं बिता सकते। कुछ दिन पहले मैं एक क्विज़ खेल रही थी और उस क्विज़ में एक क्वेश्चन आया और उसमें लिखा था कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हैं, और उसमें बहुत सारे धर्मों के नाम दिए हुए थे जिसमें क्रिश्चियनिटी भी लिखा हुआ था। और मैंने क्रिश्चियनिटी पे बटन दबाया और मेरा जवाब सही निकला। लेकिन मैं इस बात को सोचते हुए और बहुत सारी बातों को सोचते हुए मेरा मन बहुत दुखी हो गया और मैं सोचने लगी कि हे प्रभु, लगातार क्रिश्चियनिटी में लोग बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु को ग्रहण करते जा रहे हैं। आज लोग क्रिश्चियनिटी में बढ़ तो रहे हैं लेकिन अपना जीवन वो मसीह के अनुसार नहीं, परंतु अपना जीवन वो अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। व्यक्ति को देखा जो हर दिन छोटी छोटी बातों में हे प्रभु कहता है। हर बात उसकी जैसे तकिया कलाम बन गया है, हे प्रभु। मैं देखती थी, पहले मुझे लगता था कि शायद वो बहुत आत्मिक है, शायद वो बहुत परमेश्वर को बहुत प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। और मैंने देखा कि वो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात में हे प्रभु कहता था, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं था। वो हर बात में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता था, छोटी बात में अपने आप को बचाने के लिए तुरंत झूठ बोल देता था। मैं जान रही थी कि वो जो बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को बचाने के लिए तीसरा झूठ, और फिर बार बार वो अपनी जीभ को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करता ही गया। और ये चीज़ देख के मेरा दिल बहुत ही दुखी हो गया और मैंने देखा कि उसने
अपने झूठ में और लोगों को भी शामिल करना शुरू कर दिया, वो भी उसके झूठ में शामिल हो गए और उसके जैसा ही वो भी बोली बोलने लगे और वो भी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है, वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। फिर मैंने कुछ लोगों को देखा जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और पैसों की हेर फेर करने के लिए तुरंत झूठ बोल देते हैं। इंसान ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, जब वो गलत काम करता है या झूठ बोलता है तो उसे कोई नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, परंतु हमारे मन में चल रहे विचारों को और हमारे शब्दों को काउंट करता है। इसलिए याकूब कहता है, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 6 वचन में, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। यहाँ याकूब हमें बताता है कि हमारी जीभ जो है वो एक छोटा सा अंग ज़रूर है, लेकिन हमारे पूरे जीवन को नाश करने में हमारी जीभ का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। जैसा परमेश्वर कहते हैं कि हमारी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं और जो इसे काम में लाना जानता है वही तो बुद्धिमान मनुष्य है। वो यीशु मसीह भी कहते हैं, अब मत्ती अध्याय 12 और उसका 36 और 37 वचन पढ़ते हैं। वो यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह स्वयं सिखाते हैं और कहते हैं कि हमारी जीभ से निकला हुआ हर एक शब्द का हमें लेखा देना पड़ेगा और उसी के द्वारा हम निर्दोष या दोषी ठहराए जाएंगे। जैसा परमेश्वर का वचन हमने नीति वचन में पढ़ा कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी जीभ को जिससे झूठ निकलता है परमेश्वर काट डालेंगे। हम एक वचन को और पढ़े, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक झूठ बोलने वाला उस नरक की आग में चला जाएगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के लिए नरक की आग को तैयार नहीं किया था, लेकिन इंसान जब अदन की वाटिका में बहकाया गया, झूठ में फंसाया गया, तो आज भी लोग झूठ के द्वारा अपनी ज़िंदगी को नाश करते ही चले जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि झूठ के साथ ज़िंदगी बिताना सच के साथ ज़िंदगी बिताने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हर एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले की बातों पर लोग जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और झूठ बोलने से हमारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने जीवन को ज़्यादा भरपूर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। लोग झूठ बोलकर सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन बाइबल ऐसे लोगों को मूर्ख बताती है। अपनी सारी ज़िंदगी बेचैनी से गुजारते हैं और इस डर से और हमेशा डर से वो जीवन बिताते रहते हैं कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए, और इसी वजह से वो सारे जीवन भर अशांत रहते हैं और जिससे भी वो बात करते हैं उन्हें भी अशांति में डाल देते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ें, यशायाह 59 उसका 3, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। यानी परमेश्वर लोगों की ताड़ना कर रहे हैं, उन्हें डांट लगा रहे हैं, उन्हें फटकार रहे हैं अपने दास के द्वारा कि किस प्रकार से तुमने अपनी जीभ को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय पे देखें तो हर कोई भी व्यवस्थापकों को और धर्म गुरुओं को यीशु मसीह बिना खटके बिना डरे उन्हें कपटी कह देते थे, तुम कपटी हो,
कपटी यानी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, यानी जो वो बोलते थे वैसा जीवन वो नहीं बिताते थे। सही बातें तुम लोगों को सिखाते हो, जो बोझ तुम दूसरों पर डालते हो वही बोझ तुम्हारे अंदर भी होता काश, तो तुम्हारा जीवन कुछ और ही होता। परमेश्वर का वचन यशाया 59 उसके 8 वचन में कहता है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वे शांति ना पाएंगे। और इसलिए ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ से अपना जीवन बिताते हैं, जो सोचते हैं कि हम झूठ बोल के सबसे ज़्यादा समझदार हैं और हम लोगों को, सीधे लोगों को दबा सकते हैं, हम लोगों के भरोसे का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोगों के विश्वास का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, तो वचन कहता है कि वो जीवन भर शांति नहीं पाते और हमेशा एक बेचैनी से उनके जीवन में लगी रहती है और हमेशा उन्हें अजीब अजीब डाउट्स आते रहते हैं। वचन कहता है कि वो उनके विचार जो है वो मिथ्या के विचार होते हैं। अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि परमेश्वर किस प्रकार से झूठे लोगों के विषय में बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं वो व्यर्थ के विचार करते हैं और अपने ही मिथ्या वाले विचारों में फंसकर वो झूठ बोलते हैं और एक के बाद एक झूठ बोलते बोलते वो न्याय को बिगाड़ते हैं, वो चीज़ों को बिगाड़ने लग जाते हैं, रिलेशंस को ख़राब करने लग जाते हैं। वो विनती प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते और अगर परमेश्वर का वचन उनके पास पहुँच जाता है तो वो परमेश्वर के वचन को भी इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी इनकार करते हैं। इसलिए बाइबल भजन संहिता 15 अध्याय में कहती है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा, जो हानि उठाने पर भी सत्य के रास्ते पर चलता है। जो नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी वो सच बोलना नहीं छोड़ता, फिर भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, फिर भी वो सोच समझ के अपने जीभ के शब्दों का इस्तेमाल करता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो, चाहे संसार के लोग उसे जैसा भी क्यों ना समझे, लेकिन वो हमेशा सत्य की राह पर चलता है और हानि उठाकर भी वो अपने सच्चे और अच्छे स्वभाव में बना रहता है और मन से हमेशा सच बोलता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 23 वचन बताता है कि जो सच बोलता है और जो सोच समझ के बोलता है वो अपने प्राण को विपत्ति में डालने से, विपत्ति में पड़ने से बचाता है। क्योंकि झूठ बोलने वाला बहुत जगह फंदे में फंस जाता है, वो अपनी ही जीभ के शब्दों के द्वारा वो फंसा लिया जाता है और संसार में फंसकर वो हमेशा परेशानियों को उठाता है और अपने जीवन में विपत्ति को आमंत्रित करता है। इसलिए हमें कभी अपनी जीभ को झूठ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करते हैं। याकूब कहता है कि एक ही जीभ से अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और एक ही जीभ से हम प्रार्थना भी करते हैं, हमारी प्रार्थना वाले शब्द हैं, अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो हमें अपने जीभ को वश में करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीभ से झूठ को निकाल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम झूठ में फंसे हुए हैं तो अभी भी हम शैतान के स्वभाव में फंसे हुए हैं। इसलिए हम अपने आप को जांचें, क्योंकि ये अंतिम समय है। इस समय मेल, प्यार, सच्चाई, अच्छाई संसार से ख़त्म ही होती चली जा रही है। आइए हम निर्णय लें कि हम सत्य के पीछे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य पर बना रहता है, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, चाहे संसार उसे छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो अपने अच्छे स्वभाव में अगर बना रहता है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में चढ़ने पाएगा, वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने पाएगा, वो परमेश्वर के सबसे करीब और शांति में रहने पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ऐसे ही मसीह की दौड़ में बढ़ते जाएं और दिन प्रतिदिन अपनी मसीहत को जांचते जाएं और अपने आप को मसीह के आगमन के लिए तैयार करते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।